देखिए आज देखिए 20F एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम लोग, समझ गए ना। तो इसमें देखिए किस बेस पर क्वेश्चन होगा, आपको इसमें नॉर्मल फॉर्म होगा, नॉर्मल फॉर्म। देखिए ऑलरेडी पहले जो एक्सरसाइज है जैसे 20A, B, C, D जो भी पढ़े हैं उसमें दो पढ़ लिए। देखिए एक होता था स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है? स्लोप फॉर्म का मतलब y इक्वल टू mx प्लस c। मतलब अगर m दिया है, स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट लेंथ दिया है तो इक्वेशन का ये फॉर्म होता था जिसको हम लोग स्लोप फॉर्म भी बोलते थे, समझ गए। एक ये होता था देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये भी देख लिए थे। आज इसको देखेंगे नॉर्मल फॉर्म, समझ गया ना। यानी अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, देखिए सारा तो आखिर हम इंट्रोडक्शन कर ही दिए हैं, स्ट्रेट लाइन में सारा चीज बता दिए थे। उसमें आपको बोले थे कि आप नॉर्मल फॉर्म को एक बार समझना, नहीं आएगा तो बता देंगे, समझ गया ना। तो चलिए नॉर्मल फॉर्म के बेस पर क्वेश्चन रहेगा तो पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म समझ लेते हैं, समझ गया ना। मतलब आज का पहले टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, जैसे आपको कोई लीनियर इक्वेशन है सपोज इस फॉर्म में। अब देखिए इक्वेशन कैसे निकालते थे, इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता था, देखिए आपको वो थोड़ा सा रिमाइंड कर देते फिर इस पर बात करते हैं। इक्वेशन निकालने का कब कब कंडीशन में निकाल सकते थे, देखिए अगर यहां पर एक पॉइंट दिया है और ये पॉइंट दिया है तो आप इसका इक्वेशन निकाल सकते थे, मतलब दो पॉइंट से। या आप ऐसे निकाल सकते थे, अगर कोई एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट से पास कर रहा है और इसका स्लोप दिया है तो निकाल सकते थे, समझ गया ना। यानी दो पॉइंट से इक्वेशन निकालते थे, तो दो पॉइंट से इक्वेशन निकालते थे, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं और उसका स्लोप दिया है तो निकाल सकते थे। एक कंडीशन ये, अब देखिए ये इंटरसेप्ट लेंथ दिया है, ये इंटरसेप्ट लेंथ दिया है वाई एक्सिस पर और इसका स्लोप दिया है तो निकाल सकते थे, समझ गए। अब ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट दे दिया हो और स्लोप दे दिया हो तो इक्वेशन निकाल सकते थे। यही ना पढ़े थे हम लोग, दो पॉइंट से इक्वेशन निकालने का ये पढ़े थे। तो हम लोग एक ये पढ़े थे, देखिए एक ये पढ़े थे, यहां पर आपको इंटरसेप्ट लेंथ दिया है, ये ए और ये बी दिया है, तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए देखिए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म, समझ गए। और ये क्या, ये सी है और एम है तो ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समझ गए। यहां पर ये कौन सा फॉर्म है, यहां पर कोई एक पॉइंट दिया और स्लोप दिया है तो जो भी होगा इसका इक्वेशन ये फॉर्म होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन। यहां पर भी वही होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी देखिए वही चीज है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर भी देखिए इसको बनाएंगे तो यही होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो कंडीशन देख रहे हैं ना, ये सारा हम आपको इंट्रोडक्शन कर दिए थे पहले, समझ गए। तो अब यहां पर देखिए तो इस कंडीशन में क्या है, देखिए इस कंडीशन में देखिए दो पॉइंट है तो इसके इक्वेशन निकालते थे, फॉर्मूला समझे थे। दो पॉइंट अगर दिया है तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट दिया स्लोप दिया है तो मतलब इक्वेशन कैसे निकालेंगे। यहां पर इंटरसेप्ट लेंथ दिया है, एम दिया है तो इसके इक्वेशन कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए इंटरसेप्ट दिया है, इंटरसेप्ट लेंथ दिया है तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म का मतलब हुआ कि इसमें क्या रहेगा, देखिए नॉर्मल फॉर्म में तो ये देखिए बार बार रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज किए, उससे पहले इंट्रोडक्शन किए, फिर इसके बाद फिर बताए, तो देखिए ये सब आपको एक बार में याद हो जाने चाहिए। चलो देखो तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, ठीक सबसे पहले आपको ये इक्वेशन निकालना होगा, समझ गया ना। मतलब आपको क्या निकालना होगा, इसका इक्वेशन निकालना होगा। तो इसका इक्वेशन निकालने से पहले आपको क्या गिवन रहेगा क्वेश्चन में, समझ गया ना। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहेगा, क्वेश्चन में आपको इस लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ दिया रहेगा,
मतलब ये कुछ भी दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ये P है, मतलब यहां पर कोई पॉइंट है, पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं P है, और इसका डिस्टेंस दिया रहेगा, मतलब OP दिया रहेगा, समझ गया ना, OPD, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस पर, इस वाले लाइन पर, समझ गया ना, ये परपेंडिकुलर डाला है, 90 डिग्री पर डाला है, इस पर परपेंडिकुलर है, और इसका आपको इक्वेशन निकालना है, और इसका इक्वेशन निकालने के लिए ये पॉइंट भी नहीं है, ये पॉइंट भी नहीं है, ये दिया है, और क्या दिया है, एक एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर बन रहा है, ये आपका अल्फा दिया है, ये एंगल दिया है, मतलब आपको इसमें क्या गिवन रहेगा, देखो ये नॉर्मल फॉर्म होता है, मतलब ओरिजिन से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर रहेगा, समझ गए, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो नॉर्मल डाले हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल डाले एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल दिया रहेगा अल्फा, समझ गए, तो आपको इसका इक्वेशन निकालना होगा, समझ रहे कि नहीं, तो इसका इक्वेशन देखिए, इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हम जो भी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं इसी फॉर्म में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म होगा, मतलब आपको क्या, ये तो देख ही रहे ना कि x प्लस बी वाई प्लस सी ये इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है लीनियर का, समझ रहे ना, तो आपको ऐसे इक्वेशन दे देगा और बोलेगा ना कि चलो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो, मतलब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, नॉर्मल फॉर्म का मतलब हुआ कि अब जैसे ये दे दिया, जैसे 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है, ये इसका इक्वेशन दे दिया, समझ रहे ना, अब इसको बोलेगा कि चलो आप नॉर्मल फॉर्म में करो, तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि इसी लाइन का कोइंसिडेंट लाइन निकालना है, कोइंसिडेंट मतलब समझ रहे ना, मतलब वही लाइन निकाला है लेकिन उसका फॉर्म दूसरा हो जा रहा है, मतलब वो टर्म्स दूसरा दिखेगा, कोइंसिडेंट, समझ गया ना, आखिर ये इक्वेशन दिया है, इसी इक्वेशन निकालना है, एक कंडीशन में, मतलब ये तो हो गया कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दिए तो उसको आप नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करो, एक ऐसे हो जाएगा कि डी आपको दे दिया मान लीजिए 7 यूनिट, और ये मतलब ये एंगल दिया है, ये एंगल नहीं है, ये तो लाइन के स्लोप है, यहां पर ये स्लोप नहीं है, इस लाइन का स्लोप नहीं है, ये परपेंडिकुलर जो डाला गया है ना उस लाइन पर एक्सिस के साथ वो एंगल बना है, तो ये एंगल दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री दिया है, तो यानी डी दिया है और ये अल्फा दिया है, तो आप ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब इस फॉर्म में आप निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना, यानी एक इक्वेशन ऐसे दे देगा जिसको आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, एक ऐसे दे देगा कि डी और अल्फा दे देगा, एंगल दे देगा, और बोलेगा कि चलो आप इस फॉर्म में बनाओ, इस फॉर्म में भी बना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी डी और अल्फा से आप लीनियर निकाल सकते हैं और लीनियर से आप नॉर्मल कर सकते हैं, अब वो नॉर्मल बता रहे कि नॉर्मल कैसे दिखेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो नॉर्मल कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले देखिए इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या गिवन रहेगा, आपको ये गिवन रहेगा, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर रहेगा, ओरिजिन से ही रहेगा जो लाइन का इक्वेशन निकालना है, और अल्फा दिया रहेगा, लाइन का नहीं है, ये लाइन का एंगल नहीं है, ये ध्यान देना है कि इसके साथ है, बात समझ रहे हैं ना, तो अब ये जरूरी नहीं कि अब यही कंडीशन हो सकता है, इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकता है, देखो इसकी कंडीशन क्या हो सकता है, देखिए कंफ्यूजन ना हो, सब जोड़ देंगे ना इसमें तो आपको सारा चीज याद भी हो जाएगा, क्या वही पॉसिबिलिटी बनेगा, देखो पॉसिबिलिटी ऐसे भी बनेगा, ठीक, अब देखो ऐसे लाइन खींचे, आप ऐसे भी खींच सकते हैं, समझ गया ना, ऐसे भी लाइन जा सकता है ना, ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितना कंडीशन बनेगा इसका बताइए, इसका कितना कंडीशन बनेगा, बनाकर दिखाते हैं आपको, 4 कंडीशन बनेगा ना, कितना बनेगा, 4 कंडीशन नहीं बनेगा, अरे क्वाड्रेंट तो 4 है तो 4 बनेगा ना, कैसे बनेगा देखिए, एक ऐसे हो गया, देखिए ये, तो अब ये एंगल, अब यहां पर देखो ये एंगल, अब ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ मेजर करना है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर अल्फा 90 से ज्यादा चल जा रहा है, यहां पर देखिए अल्फा 90 से कम है, समझ गए, यहां पर देखिए अल्फा 90 से ज्यादा है, अब ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन भी हो सकता है, ये चलिए देखिए ये कंडीशन भी हो सकता है,
ये देखिए, और तेरी, चलिए रुकिए, थोड़ा सा भीग गया है। हाँ देखो, अब देखो, अरे तेरी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ अब देखिए, तो अब कौन कंडीशन होगा, एक कंडीशन ऐसे हो जाएगा, लाइन ऐसे पास करेगा, समझ गए। तो ये ओरिजिन यहां पर है, तो परपेंडिकुलर यहां से ये डाल देंगे, तो ये आपका डी है, ये डी है, और एंगल यहां से देखिए, यहां पर अल्फा देखिए, तो यहां 180 से ज्यादा चला जा रहा है, यहां पर 180 से ज्यादा चला जा रहा है, जा रहा है ना, 180 से ज्यादा है। ये एक कंडीशन ये होगा। अब यहां पर देखिए ये डी, ये 90 डिग्री है, तो अब यहां पर देखिए कैसे मेजर करेंगे, इसके साथ, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये 270 से ज्यादा हो जाएगा अल्फा, समझ गए। डी वही रहेगा, बात समझ रहे ना, डी में बदल नहीं रहा है ना, एंगल बदल रहा है, समझ गए। तो ऐसे चार कंडीशन होगा, तो आपको डी दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, समझ गए। या आप यहां पर अल्फा देखिए 60 है, तो ये मत देख लेना, अब अल्फा का देख ही रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, अल्फा क्या क्या दे सकता है, जरूरी नहीं कि वो 90 से कम ही रहेगा, वो तो देख ही रहे हैं कंडीशन, बात समझ रहे कि नहीं। यानी पहले तो ये समझना है कि अगर ये दिया है तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मतलब डी यानी कुछ यूनिट दिया रहेगा, जैसे डी पी यूनिट है, पी मतलब लेंथ, या के ले लेते हैं, चलिए के यूनिट ले लेते हैं, और अल्फा आपका ओमेगा हो गया, सपोज एंगल बना है। आप बोले रहे ना कि आप इसको नॉर्मल फॉर्म में बताओ क्या होगा इसका इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि नॉर्मल डाला है लाइन पर, और एक्सिस के साथ और नॉर्मल के साथ एंगल बना है, न कि लाइन के साथ बना है, तो बनाओ इस फॉर्म में इक्वेशन, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये नॉर्मल फॉर्म नहीं होता, ये जनरल फॉर्म होता है, समझ गए। अब इसको आप नॉर्मल फॉर्म में करेंगे तो नॉर्मल फॉर्म ऐसे होता है, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये आपका नॉर्मल फॉर्म होता है। अब कहेंगे सर यहां पर एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा, चलो पी के जगह पर हम डी ले लेते हैं, तो यहां पर देखिए अल्फा एंगल देख रहे हैं ना, अल्फा ये है, अब यहां पर भी अल्फा ये, तो दोनों के लिए सेम एंगल है, ध्यान देना है, समझ रहे हैं कि नहीं। और डी यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कहेंगे सर ये कहां से आया, इसको समझा देते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको दिखाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, बात समझ में आ रहा है। तो अब इसको अब ऐसे दे देगा, देखो अब फिर बोल रहे हैं 3x प्लस 5y 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको बोलेगा ना कि चलो आप इसमें बताओ, यानी ये दिए हैं तो चलो बताओ अल्फा कितना है, अल्फा मीन्स ये मतलब ये जब भी होगा इस लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, और वो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो एंगल और वो परपेंडिकुलर लेंथ है, वो बताओ कितना होगा, या इसी को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, समझ रहे हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि डी अगर दिया है और अल्फा दिया है तो इस लाइन के इक्वेशन बताओ क्या होगा, ये पहले समझते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए देखिए, तो पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म समझ लेते हैं। देखो नॉर्मल फॉर्म का मतलब होगा कि जो लाइन की इक्वेशन आपको निकालना है, ओरिजिन से उस लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ रहेगा और आपको एंगल दिया रहेगा, समझ रहे हैं ना, तो वो आपको इक्वेशन निकालना है। फिर उसका इक्वेशन अगर निकाल लेंगे तो आप उसको जनरल में कर सकते हैं, जनरल को नॉर्मल में कर सकते हैं। चलिए देखिए कंडीशन क्या क्या होगा, देखो ठीक, चलिए हाँ देखिए, तो आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन निकालना है, किसका, इसका आपको इक्वेशन निकालना है इस लाइन का, ठीक।
गिवन क्या रहेगा देखिए, गिवन आपको ये रहेगा डी और ये अल्फा दिया रहेगा, ठीक, ये अल्फा है। अब जैसे अल्फा लिखना है लिख लीजिए, चलिए हो गया। ये ओ ओरिजिन के साथ है जो परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पर है, उसके साथ एंगल बना है, बार बार बता रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर P है, आप x, y ले लीजिए, ठीक। अब देखिए, अगर आप पढ़े थे कि अगर कोई एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है, तो अगर उसका स्लोप है और पॉइंट दिया है तो उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए इसका इक्वेशन निकालना है, तो ये पॉइंट है और इसका स्लोप है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ऑलरेडी ये पढ़े हैं, मतलब पासिंग थ्रू वन पॉइंट और स्लोप इज गिवन, तो इक्वेशन ये होगा y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे ना कि x और y आपका एक पॉइंट हो जाएगा। x और y कैसे पॉइंट होगा, पॉइंट निकालिए, तो हम लेट किए हैं ना, ये तो दिया नहीं रहेगा ना, ये नहीं दिया रहेगा, आपको ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा। चलिए अब देखो ये PM, ठीक, ये परपेंडिकुलर डाल दिए, क्यों परपेंडिकुलर डाल दिए, देखो ये x है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा भाई, x कहां तक होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा ना x, तो ये x हो गया और ये आपका y हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए x कितना होगा बताइए, बेस ये हिपोटेनियस ये, तो आप क्या कर लेंगे, तो d cos अल्फा, d cos अल्फा कैसे हो गया, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के यूज किए हैं, अगर साइड आपको बेस पता है, हिपोटेनियस पता है, समझ गया ना, हिपोटेनियस नहीं, हिपोटेनियस पता है, एंगल पता है, ये नहीं पता है, ये निकाल रहे हैं, आपको सिर्फ डी दिया है, अल्फा दिया है, ये नहीं दिया है, तो एक ट्रेंगल में एक साइड और एक एंगल हो, तो ट्रिग्नोमेट्री के यूज करके साइड निकाल सकते कि नहीं, तो यहां पर एक्स निकाले डी कॉस अल्फा, कैसे, इस ट्रेंगल से POM ट्रेंगल से राइट ट्रेंगल है, ठीक, ये अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर बेस, ये बेस अपन हिपोटेनियस, तो डी कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स की जगह पर। इसी तरीके से आप साइन ले लो, साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी साइन अल्फा, ये पॉइंट आ जाएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट इसको बोलते हैं, समझ गए, ये पॉइंट आपका आ जाएगा डी कॉस अल्फा डी साइन अल्फा। बात समझ में आया कि नहीं है। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, इसका अगर हम स्लोप निकाल लें, इसका स्लोप निकालें और पॉइंट हम निकाल ही लिए हैं, अब पॉइंट किस में निकाले हैं, अल्फा और डी के टर्म में, क्योंकि अल्फा और डी ये दिया रहेगा, इस बात को ध्यान देना है। तो यहां डी कॉस अल्फा डी साइन अल्फा, तो स्लोप क्या होता है, दो पॉइंट से स्लोप निकालिए। आप कहेंगे सर इसका क्यों स्लोप निकाल रहे हैं, इसका इसलिए स्लोप निकाल रहे हैं कि इक्वेशन इसका निकालना है, आप पढ़े हैं तो उसको देखिए, इसका इक्वेशन निकालना है, तो आपको ये पॉइंट दिया है और इसका स्लोप और इसके स्लोप प्रोडक्ट के इक्वल -1, जानते हैं ना, ये उसी को हम यूज कर रहे हैं जो पढ़े हैं, ये चीजें। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, डी साइन अल्फा -0 और डी कॉस अल्फा -0, तो डी साइन अल्फा अपन में डी कॉस अल्फा, ये लौट गया साइन अल्फा अपन में कॉस अल्फा। अब एल लाइन का हमको स्लोप निकालना है, लेट्स एज्यूम दैट एल, इसका एल लाइन का वो स्लोप निकालना है, निकालिए, इस रिलेशन में रख देंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं स्लोप ऑफ एल, तो इसका क्या आ जाएगा बताइए, माइनस कॉस अल्फा अपन में साइन अल्फा, ये आ जाएगा। चलिए अब पॉइंट आपको दिया है, तो पॉइंट ये लगा दीजिए, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन होता है, पॉइंट है और स्लोप है, तो y माइनस वाई वन यानी क्या हो जाएगा, डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा, और एम यानी माइनस कॉस अल्फा अपन में साइन अल्फा, और एक्स माइनस डी कॉस अल्फा, हो गया। क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म प्रूफ कर रहे हैं, इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म, ये कितना आ जाएगा, वाई साइन अल्फा, दूसरा तरीका भी है, ये कितना आ जाएगा, डी साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस डी स्क्वायर, सॉरी डी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये। अब देखिए ये y साइन अल्फा
प्लस कॉस अल्फा इंटू एक्स इजकल टू डी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग गया, डी समझ गए, यानी एक्स कॉस अल्फा इंटू एक्स मतलब एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इजकल टू डी। ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया। आया बात समझ में? बात समझ में आया? तो अब क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे तो समझ जाएंगे, समझ गया ना? ये बात समझ में आया? ये नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म। जैसे आपको अल्फा दे दिया 60 डिग्री दे दिया, ठीक, और आपको मान लीजिए अल्फा दे दिया 60 डिग्री और आपको डी दे दिया है 7 यूनिट, 7 यूनिट। आपको क्या निकालना है? नॉर्मल फॉर्म निकालना है। तो चलो देखो, एक्स कॉस कितना हो जाएगा, इक्वेशन बची एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस वाई साइन 60 डिग्री इक्वल टू 7। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। अब इसी को आप वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 1/2 वाई रूट 3/2 इक्वल टू 7। तो x/2 प्लस रूट 3y/2 इक्वल टू 7। अब देखिए x प्लस रूट 3y इक्वल टू 14। अब बात समझ में आया? अब हम ये बोल देते हैं क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन समझ रहे हैं? यहां देखो d दिया था, d लिए थे ना, d कहां लिए थे, d आपका 60 और सॉरी अल्फा आपका 60, d आपका 7 यहां रख दिए, आ गया। अब हम देखो हम रिवर्स कर चाहते हैं ना, मेरा क्वेश्चन है कि इस फॉर्म में है, अब चलो अब इसमें करो, इससे आप इसमें करो। बात समझ रहे ना? तब ये आपको समझना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये कैसे होगा? मतलब आपको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिया है ना, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करो। मतलब एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा में एक्सप्रेस करो, यानी अल्फा वगैरह आपको निकालना पड़ेगा, डी वगैरह निकालना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? क्वेश्चन ये मतलब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो आप नॉर्मल फॉर्म में करो, या डी और अल्फा दिया है तो उसको आप नॉर्मल फॉर्म में करो। बात समझ रहे कि नहीं? चलिए, तो ये समझ रहे क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपको ये समझाना है कि ये कैसे करेंगे। अब आपको समझाते हैं, फिर क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो समझ जाएंगे। होली खेलने नहीं ना चले गए थे तुम लोग? चलो ठीक है। कौन ठीक है? आज के डेट में स्कूल में भी होली होता है, कोचिंग में भी होली होता है, समझ गए? हर जगह होली होली होता है। होली रंगों का त्योहार है। रंग मतलब प्रेम का त्योहार है ना। एक अपना पहचान लगा देते, क्या करते हैं? पहचान छोड़ते हैं पंडित जी। चलिए ठीक है। हाँ देखिए ये नॉर्मल फॉर्म समझ गया ना? हैं? नॉर्मल फॉर्म मतलब ये चलिए देखिए, ये थोड़ा डार्क नहीं चल रहा था इसलिए लिख दिए। ये हो गया एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू डी। ये आपको इस फॉर्म में आपको निकालना है। आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिया रहेगा। तो आपको क्या निकालना है? आपको अल्फा और डी निकालना है। कैसे निकालेंगे? अल्फा और डी निकालेंगे तभी ना उसमें जाएंगे रखेंगे। अगर हम यहां पर अल्फा दिए थे 4 यूनिट और डी सॉरी अल्फा 45 डिग्री ले लेते हैं और डी आपका 4 ले लेते हैं, तो आपको सीधे इसमें क्या करना होगा? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू डी। तो इसमें अल्फा रख देंगे और डी रख देंगे, आ जाएगा ना। अल्फा यहां रख देंगे और डी यहां रख देंगे, आ जाएगा। तो आपको तो अब ऐसे तो दिया नहीं रहेगा, आपको तो ऐसे दिया रहेगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया रहेगा। तो इसे अल्फा और डी कैसे निकालेंगे? अल्फा मतलब वही एक्सिस के साथ और वो परपेंडिकुलर के साथ एंगल जो बना है, और डी मतलब ओरिजिन जो लाइन पर परपेंडिकुलर वो।
समझ गए? तो ये तो सीधा हिसाब है, आप इसमें रख दो अल्फा और डी हो गया, लेकिन ये सीधा हिसाब नहीं है, समझ गया ना? ये इससे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये समझना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ऐसे इक्वेशन अगर दिया है तो हम कैसे निकालेंगे अल्फा और डी? तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। तो आप देखिए, अब देखिए, अब थोड़ा सा 10 वाले से जोड़िए। देखिए ये और ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है। क्या है? कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट मतलब समझते हैं? कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक दूसरे के मतलब ओवरलैप कर रहा है। हाँ, ये जो होता है इसका फॉर्म देखिए कैसे हो सकता है। ये पॉइंट दिया है तो इसका इक्वेशन हो सकता है, एक पॉइंट दिया स्लोप होगा तो इसका इक्वेशन हो सकता है, समझ रहे ना? यानी ये सबका हो जाएगा नॉर्मल को छोड़कर। नॉर्मल में बदल जा रहा है ना, नॉर्मल में आपको ये डी दिया है, अल्फा दिया है, तो आखिर इक्वेशन तो इसी का निकाल रहे हैं। ये इक्वेशन किसका है? लीनियर इक्वेशन है ना? तो ये किसके कब कंडीशन में ये आएगा? कब मतलब 2 पॉइंट दिया है तो इक्वेशन निकालेंगे, 1 पॉइंट दिया है तो भी स्लोप दिया है तो निकाल लेंगे, एम दिया इंटरसेप्ट लेंथ दिया तो भी निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया तो भी इस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब सारे का है कि नहीं है? सारे का है। लेकिन इसके लिए क्या हो जा रहा है, अब देखिए, तो इस वाले में हमको डी रहेगा, डी और अल्फा रहेगा। तो अब देखो, जब हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में कि जब दो कोइंसिडेंट होते हैं लाइन, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो स्केलर क्वांटिटी है उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है ना? चेक करते थे ना इससे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये करते थे, याद है ना? देखिए जो बता रहे हैं इसको देखिएगा, ये दोनों कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट में ये शर्तें होता है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए कंपेयर करिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, लिख सकते हैं कि नहीं? ये अपन में cos अल्फा क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं मतलब हम ये कर रहे हैं ना कि अगर इस फॉर्म में दिया x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया है तो अल्फा और डी कैसे निकालेंगे, एंगल और अल्फा कैसे निकालेंगे? क्योंकि एंगल मतलब अल्फा और डी निकालेंगे तभी इसमें अल्फा और डी रखेंगे, तभी तो ये नॉर्मल फॉर्म होगा। तो अल्फा और डी निकालने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। दोनों को एक दूसरे को देखो, ये दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब आप एक ही लाइन के इक्वेशन निकाल रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें अलग है, इसके लिए कुछ शर्तें अलग, मतलब कुछ दिया अलग है, इसके लिए कुछ और दिया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इक्वेशन एक ही है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो ये अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो b अपन में साइन अल्फा और c अपन में माइनस p। गुड। अब देखिए ये कांस्टेंट है, जो भी ये कांस्टेंट है ना, ये तो वेरिएबल वाला कोएफिशिएंट है, तो अब इसे कंपेयर कर दो, इसे कंपेयर कर दो। मतलब आपको क्या निकालना है? कॉस अल्फा निकाल लेंगे तो हो जाएगा ना, कॉस अल्फा निकालेंगे और साइन अल्फा निकालेंगे तो एंगल आ जाएगा ना भाई। कॉस अल्फा इक्वल टू 1 कॉस अल्फा निकाल लिए, साइन अल्फा निकाल लिए, तो वहां से एंगल आ जाएगा ना। जैसे कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 लिख दिए तो अल्फा नहीं पता चल गया कितना डिग्री का बनेगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा निकालना है। कॉस अल्फा मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा मतलब वो एंगल निकालना है। वो एंगल मतलब जो परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के साथ जो बनेगा वो मतलब लाइन पर परपेंडिकुलर था, मतलब ये एंगल, ये चीजें, ये एंगल निकालना है मेरे को और ये निकालना है, तभी इसका नॉर्मल फॉर्म बताएंगे। समझ रहे कि नहीं? चलिए ठीक है, ये कंपेयर कर लो। ये अब देखिए कितना हो जाएगा, चलिए कॉस अल्फा इतना आया, ठीक। अब देखिए आपको कॉस अल्फा इतना आया, चलिए अब इससे कंपेयर करके देखिए, बी साइन अल्फा इक्वल टू सी बाई माइनस पी, इसे कर देंगे तो देखिए माइनस बीपी इक्वल टू सी साइन अल्फा, तो माइनस बीपी अपन में साइन सी इक्वल टू साइन अल्फा। चलिए सेकेंड हो गया, हो गया। अब आपको सबसे पहले अल्फा निकालने से पहले पी को निकालना पड़ेगा। कहेंगे सर क्यों? पी को क्यों निकालना पड़ेगा? देखो अल्फा निकालने से पहले आपको पी को निकालना पड़ेगा। यहां देखिए पी को हटाएंगे तभी ना आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये इक्वेशन लिखे हैं 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ए पता है, बी पता है, समझ गए कि नहीं? ए और बी पता है,
ये भी पी होगा, लेकिन यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर देखिए दोनों में कॉमन पी है ना, तो पी को टर्मिनेट करो, ओमिट करो। अब ये ओमिट कैसे होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे। क्यों करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड? क्योंकि पहले देखो कॉस साइन हटाना पड़ेगा ना, तब ना पी आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं? क्योंकि देखो कॉस अल्फा इतना है, साइन अल्फा इतना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर दें, टर्मिनेट हो जाएगा साइन कॉस, पी निकल जाएगा। पी निकालने के बाद आकर फिर इसी में रख देंगे, पी टर्मिनेट हो जाएगा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगा। समझ गए? वहां से अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा और पी पहले निकालेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, जब दोनों हो जाएगा तो उसमें आकर अल्फा और पी रख देंगे तो आ जाएगा। तो सीधे अल्फा और अल्फा की वैल्यू याद रखेंगे और पी का वैल्यू याद रखेंगे। ये तो प्रूफ हो गया ना, ऐसे तो आपको जाना नहीं है, सीधे अल्फा की वैल्यू याद रखेंगे, सीधे बीटा की वैल्यू मतलब अल्फा की वैल्यू याद रखेंगे और सीधे परपेंडिकुलर लेंथ याद रखेंगे। बस बात समझ में आ रहा कि नहीं? चलो करो। ये अब ये कितना आ जाएगा? अब दोनों को ऐड कर दो, समझ गए? अब दोनों को ऐड करेंगे, अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दें, चलेगा? चलिए, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इजकल टू 1। ठीक, और हमको क्या निकालना है? पी स्क्वायर निकालना है। तो चलिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर, पी स्क्वायर निकालना है ना, मतलब तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा? पी इजकल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी अंडर रूट में। कहां हो जाएगा? हाँ ये ऊपर जाएगा ना, सॉरी, प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया? पी का लेंथ निकालेंगे। जैसे आप आपको कोई मान लीजिए आपको ये इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y प्लस 6 इजकल टू 0 दिया है, तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 6, तो पी निकालना है तो 6 बाई कितना कर दें? प्लस माइनस करना है। तो देखो डिस्टेंस तो हमेशा प्लस ही होगा, समझ रहे ना? लेकिन कॉस साइन अल्फा में निकालेंगे ना तो वहां प्लस माइनस दोनों को, तो वहां आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एंगल निकालना है ना, क्योंकि कॉस अल्फा है और साइन अल्फा दोनों में एंगल सेम है, तो दोनों के एक ऐसा वैल्यू लेंगे कि दोनों में कॉमन हो। वहां आपको ये समझना है, वो मेन है, थोड़ा सा आपको वो चीजें ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6 तो P इजकल टू 6/5, ये यूनिट हो जाएगा। तो ये तो आ गया। अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन निकालना है इस फॉर्म में, तो अब यहां पर डी रख देंगे, इसमें नहीं निकालना, इसमें तो दिया था ना हमको, नॉर्मल फॉर्म में नहीं कर, नॉर्मल फॉर्म का मतलब डी आपको अल्फा रखना है, समझ रहे ना? तो ये तो आ गया। लेकिन अब मेरे को क्या दिक्कत है? मान लो हम ये इक्वेशन आपको समझाने के लिए लिए थे, पी कैसे निकालेंगे ये चीज है। अब आप देखो, अब आपको क्या करना है? पी को टर्मिनेट करना है। पी यहां है, तो पहले देखो कॉस अल्फा निकालो, कॉस अल्फा निकालेंगे तो माइनस ए पी अपन में सी, तो कॉस अल्फा और पी रख दो। देखो तो देखो यहां पर पी रखेंगे तो पी का वैल्यू है, तो ये माइनस की तो जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी पी में प्लस माइनस है, समझ गए? क्योंकि यहां माइनस लेंगे और इसका प्लस लेंगे तो माइनस होगा, इसका प्लस लेंगे उसका माइनस लेंगे तो प्लस माइनस लिख दो डायरेक्ट, यानी कॉस अल्फा प्लस माइनस में। बात समझ में आया? पी का वैल्यू रख दो, पी का वैल्यू रखेंगे तो देखो पी का वैल्यू कितना है, कितना लिखेंगे डायरेक्ट बताइए? देखो ये कट जाएगा, ए अपन में सी और पी का वैल्यू रख दो, पी का वैल्यू सी अपन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो कॉस अल्फा इजकल टू क्या? प्लस माइनस ए अपन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अब देखिए, अब यहां पर देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू मतलब अल्फा अगर निकालेंगे तो, अब यहां पर देखिए साइन अल्फा प्लस माइनस बी अपन में अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देते हैं। आप समझ गए होंगे कैसे लिखे हैं, इसमें रख देना, ये पी इसमें रख देंगे तो आ जाएगा, तो ये आ गया। अब कहेंगे सर अल्फा बताइए, पी तो आप निकाल लिए। अब देखिए वहां पर पॉसिबिलिटी, यहां पर देखिए प्लस बन रहा है, अगर इसका प्लस बनेगा तो हो सकता है इसका माइनस बने,
इसका अगर प्लस बनेगा तो हो सकता है कि इसका भी प्लस बने, इसका माइनस बनेगा हो सकता है कि इसका प्लस बन जाए, इसका अगर माइनस बनेगा तो हो सकता है कि इसका माइनस बन जाए, या दोनों का प्लस बन जाए। तो कैसे समझेंगे एंगल, कैसे एंगल समझेंगे, पॉसिबिलिटी समझ रहे हैं कि नहीं। और ऐसा ध्यान देना कि दोनों में सेम रखना है, क्योंकि एंगल ऐसा रखेंगे जैसे मान लीजिए ये 1/2 आया cos अल्फा की वैल्यू, तो ये तो 1/2 नहीं होगा, ये मान लीजिए √3/2 है, तो आप यहां पर माइनस प्लस माइनस में है और ये भी प्लस माइनस में। अब बताइए एंगल कैसे रखेंगे, क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं। यानी अब ऐसा हमको देना है सॉल्यूशन कि प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस √3/2 ऐसा हमको एंगल देना, दोनों में सेम हो। तब इसको कैसे समझेंगे, तो जो पहले वाले पढ़े थे स्लोप फॉर्म में, उसको इसे हम देख लेंगे कि कौन सा लेना है। देखो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी अल्फा कैसे लेंगे ये पहले तो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम इसको तो समझा देते हैं, ये लिखे समझ में आया, ये निकाले समझ में आया कि नहीं आया, हैं आया समझ में। हेलो हीरो, चलिए देखिए एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं, समझ जाएंगे और एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए देखिए हेलो हीरो, प्रिंस समझे हो ना, गुड वेरी गुड समझ गया ना, हाँ तुम समझ गया ना हीरो, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो मैथ थोड़ा सा हार्ड लगता है ना, टेंशन मत लो, जानबूझकर हार्ड बनाएंगे। चलिए देखिए ये समझ गए, जरूरी भी होता है ना, जानबूझकर हार्ड का मतलब समझ रहे कि नहीं, नहीं समझे, घुमा घुमा कर। सिंपल भी तरीका हो सकता है, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे तो सिंपल नौकरी ही मिलेगा। चलिए देखिए दिमाग बढ़ाइए। हाँ देखो क्या है क्वेश्चन मेरा ये है बच्ची, चलिए कुछ लिख लेते अपने से, ठीक। आपके पास ये एक इक्वेशन है, ठीक, मतलब x + by + c के फॉर्म में लिखे हैं। अब आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, रिड्यूस करना है, समझ गए, मतलब नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये ठीक, ये नॉर्मल फॉर्म में करना है। अब नॉर्मल फॉर्म में करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले cos अल्फा निकालेंगे। देखो cos अल्फा क्या लिखे थे, प्लस माइनस a अपन में अंडर रूट में a² + b²। साइन अल्फा इजकल क्या निकाले थे, प्लस माइनस b अपन में b²। और d क्या निकाले थे, c अपन में b²। ये ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए यहां d का कोई लोचा नहीं है, आपको लोचा है एंगल का, समझ गए। तो देखिए a पहले निकाल लीजिए 1, b √3, c आपका 5, कंपेयर कर लिए x + by + c के फॉर्म में है। तो चलिए cos अल्फा निकालिए, प्लस माइनस 1 अपन में 1 + 3 cos अल्फा इजकल प्लस माइनस 1 अपन में 4 प्लस माइनस 1 अपन में 2। चलिए ये हो गया। अब देखिए साइन अल्फा लिखते हैं, चलिए b अब फॉर्मूला के हिसाब से कितना है, √3 अपन में 2 लिख दिया डायरेक्ट, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है। अब हम ये जानना चाहते हैं ना कि बताइए जो ये लाइन होगा ये एंगल कितना बन रहा है, अब कैसे लेंगे। अब देखिए इसका प्लस माइनस में भी है, इसका भी प्लस माइनस में है, तो अब ये देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका है ना कि इस लाइन का लोकेशन देख लीजिए कि लाइन कैसे पास कर रहा है, क्योंकि y = mx + c से देख लेंगे ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसका पॉसिबिलिटी हम 4 बताए थे। एक ऐसे बताए थे, ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल होगा, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये समझ गए, बात समझ में आ रहा है। ये 4 पॉसिबिलिटी है
तो यहां पर अब देखिए आप कैसे डिसाइड करेंगे ये, क्योंकि डी तो आप ऑलरेडी डी वाले में तो कुछ करना नहीं है, सी है 5 हो जाएगा, 5/2 कर देना, आंसर डी आपका 5/2 आ गया। डी आपका लेंथ कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा। तो डी तो मान लीजिए हम यहां रख देंगे इस वाले में, नॉर्मल फॉर्म में करना, लेकिन अल्फा का है तब यहां पर कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को देख लेते हैं कि इस वाले लाइन का स्लोप कहां है। अगर मान लीजिए इस कंडीशन में अगर स्लोप ऐसे, अगर स्लोप माइनस में आ रहा है और इंटरसेप्ट माइनस में आ रहा है, तो इससे पता चला कि एंगल 90 से कम होगा, एंगल 90 से कम होगा ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब इस लाइन का फॉर्म देख लेते हैं, मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू माइनस mx माइनस सी, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, y इक्वल टू माइनस mx माइनस सी, y इक्वल टू mx माइनस सी। फॉर्म देख लेंगे, जो जो फॉर्म बनेगा उसे आपको डिसाइड कर लेंगे कि परपेंडिकुलर के साथ एंगल कितना बना है। बात समझ रहे हैं ना? नहीं तो आपको ये साइन वगैरह में दिक्कत हो जाएगा, आप अपने से इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी आपका देख रहे हैं ना कई तरीके का बन रहा है। अब देखो cos अल्फा इक्वल टू आप लेते हैं 1/2 लेते हैं और साइन अल्फा इक्वल टू लेते हैं √3/2। तो देखो आपको लग रहा है कि ये चलो ये 60 हो गया, 1/2 होता है 60 का वैल्यू, इसमें भी 60 का वैल्यू 1√3/2 होता है, तो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है एक ही एंगल। लेकिन ऐसा आ जाएगा ना कि आप रखेंगे ना तो सेम ही नहीं बनेगा, दिक्कत होगा, समझ गया ना? यहाँ तो तब आप इसमें हम ये बोलेंगे चलो आप इसको प्लस में क्यों लिए, इसको भी प्लस में क्यों लिए, दोनों प्लस में क्यों रखे? आपस में माइनस प्लस भी हो सकते हैं, ऊपर प्लस माइनस हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों का बातें हो रहा है। तो इससे आज इस चीज को समझने के लिए क्या करेंगे, इस चीज को समझने के सबसे अच्छा तरीका है कि इस लाइन का लोकेशन देख लो कैसे है, तो वहां से आपका साइन डिसाइड हो जाएगा कि एंगल क्या बन रहा है। जब एंगल आ जाएगा तो यहाँ एंगल रख लेंगे और डी ऑलरेडी निकालेंगे। बात समझ में आया? तो उसका लोकेशन देख लीजिए। तो अब यहाँ बनाना नहीं है, इसको बनाना नहीं, देखो हम ऑलरेडी देख लिए √3y इक्वल टू -x - 5, यानी स्लोप भी माइनस में, इंटरसेप्ट भी माइनस में। आप इस फॉर्म में कंपेयर कर लेना, ये इस वाले में कर लेना, बनाना नहीं, वहां उसको दिखाना नहीं है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? एंगल निकालने के लिए, समझ में आया? तो अब देखिए ये क्या होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि ऐसे लाइन जा रहा है ना, तभी तो ये इंटरसेप्ट माइनस में है और स्लोप माइनस में है। इस लाइन का देखो स्लोप क्या है, अगर आप पढ़े ना पहले एक्सरसाइज का फुल क्वेश्चन किए थे तो वहां देख रहे थे, तो यहां पर माइनस में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई कर रहा है, जो परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं, जो पॉइंट मेरे को है, जो पास कर रहा है ना कोई लाइन, तो जहां पर परपेंडिकुलर पास करे वो पॉइंट कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस क्या होता है, दोनों माइनस होता है, दोनों माइनस का ले लो। बात समझ में आया? यानी ये दोनों में माइनस कर लेंगे, अब दोनों माइनस लेंगे तो आप देखिए बात समझ में आया कि नहीं है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, समझ गए? चलिए ठीक है, ये बात समझ गए कि नहीं, डाउट दूर हो गया ना? हाँ चलिए देखिए, अब यहां पर देखिए लिख लीजिए साइन अल्फा इक्वल टू -1/2, नहीं कॉस अल्फा था ना पहले, चलिए कॉस अल्फा इक्वल टू -1/2 और साइन अल्फा इक्वल टू -√3/2। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब 180 + 60, 180 + 60। अब 60 क्यों किए, क्योंकि देखो ये वैल्यू 60 है और ये भी वैल्यू 60 है, और हमको साइन चेंज होना चाहिए, वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, इसीलिए 180 और 360 ले रहे हैं। जानते हैं कि जो लेटा हुआ लाइन होता है उस पर साइन को चेंज नहीं होता, साइन चेंज होता है। 90 270 नहीं लेंगे, लाइट एंगल पड़े थे ना, ये वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। अब यहां पर देखिए 180 + 60 कर देंगे तो अल्फा 240, 240 डिग्री, 180 + 60, और यहां भी अल्फा वही आएगा 240, आप कर लेना 180 + 60, तो यानी दोनों का वैल्यू एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों का एक ही वैल्यू देना है, समझ रहे ना? तो यहां पर अल्फा आ गया 240 और डी ऑलरेडी निकाले थे, डी कितना निकाले थे 5/2, तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू डी हो गया। अब अल्फा यहां पर रख दो, अल्फा कितना 240 प्लस y sin 240, रेडियन में भी लिख सकते हैं। हाँ अब इसको वैल्यू मत निकाल देना, वैल्यू निकाल देंगे तो फिर वही फॉर्म में बन जाएगा जो है पहले से, वैल्यू रख देंगे तो वही फॉर्म बन जाएगा ना। तो 240 और डी आपका कितना है 5/2, ये
ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया। आया बात समझ में? समझ गए कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं ना किस केस में? हेलो, तो यहां पर अल्फा दिया है, गिवन है, और डी दिया है, गिवन है, तो आप सीधे इसमें उस वाले में रख दो, आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में दिया है तो आपको थोड़ा सा वहां पर अल्फा और डी निकालना पड़ेगा। चलिए एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज में क्या है, समझ गए कि नहीं? हेलो बच्ची, इस बेस पर आपका एक्सरसाइज रहेगा। चलिए देखिए, कोई दिक्कत है ना जागृति? हेलो, सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी रहेगा। चलिए एक और ले लेते हैं। कोई मारकर भाग जाएगा ना तो जाकर घर पर बोलना ना कि कोई मारकर भाग गया। मारेगा तब मत देखना। चलिए देखिए, ठीक, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं, सीधा 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 लोग को यही होता है। कोई मारकर भाग जाएगा ना तो बाद में रिग्रेट फील होगा, बाद में पछताएंगे कि मारकर भाग गया। सीधा लोग ऐसे ही सोचते हैं, घर पर बैठ कर सोचते हैं कि ये कर दिया ना, बोलना चाहिए था मेरे को, खाली पछताते हैं। सीधा लोग खाली पछताते हैं, जैसे हम। चले देख, और जो सीधा नहीं है ना वो तो मारोगे उसी समय बता देगा। जैसे यशस्वी लड़ना एक बार, चले कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही बोल रहे हैं। चलो देखो जी। हाँ तो देखो, नहीं लड़ाई झगड़ा अच्छा चीज नहीं है बच्चे, समझ गया ना? हम तो बहुत सहते हैं। चलिए देखिए, सहना भी चाहिए, समझ गया ना? कम बोलेंगे सही है, ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं किसी से। हाँ देखिए, दोस्ती क्यों ना हो। हाँ देखिए, तो क्या है क्वेश्चन, एक और ले लेते एग्जाम्पल, आपको डाउट था। चलिए ठीक, आपको इस फॉर्म में दिया है। चलिए हो गया। अब आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है, तो नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए फिर फॉर्मूला को ध्यान रखिए, याद है ना? एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू डी। अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए आपको, चलिए पहले ये तो देखिए, √3 b1 c-5, ठीक है। चलिए cos अल्फा क्या लिखे थे, प्लस माइनस, चलिए प्लस माइनस लिख दीजिए। एक कितना है, √3 अपन में 2 हो गया। चलिए साइन अल्फा निकाल लीजिए, प्लस माइनस 1 अपन में √3। चलिए p निकाल लीजिए, p मतलब d, तो d निकालने के लिए 5 अपन में 2। रुको एक मिनट, ये कितना आ जाएगा? नहीं b अपन तो 1 अपन में 2, नहीं ठीक है। चलिए ये आ गया, डिस्टेंस आ गया, माइनस इग्नोर कर दें डिस्टेंस में। इसमें आप अपने से माइनस मत इग्नोर कर देना, नहीं तो आप ही इग्नोर हो जाएंगे, समझ गया ना? मत करना, वहां देखना है, इसका स्थिति देखना है, इसका सिचुएशन देखना है, कैसे लाइन पास कर रहे थे। देखिए इससे अगर आप ओरल नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे बना लो, पढ़े तो है ही। ये अब यहाँ पर स्लोप प्लस में कि माइनस, स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव, और इंटरसेप्ट लेंथ y एक्सिस पर, y एक्सिस इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ठीक। ये अब आपको क्या निकालना है, मतलब आपको अल्फा निकालना है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है लाइन? आप देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी, वो नहीं दिमाग में रहेगा तो वही तो मेन है। जब आपको डायग्राम खींचना होगा, पढ़ेंगे कैलकुलस वगैरह में, वही मेन है। y इक्वल टू mx प्लस सी बताए थे, कई बार बताए हैं। चलिए ये अब यहां पर देखो, तो इसका क्या होगा, निगेटिव है स्लोप, तो ऐसे होगा, तो यानी यहां से ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये प्लस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस क्या होता है, दोनों प्लस होता है, समझ गए? ये पॉइंट कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों को प्लस वाला ले लेना है। तो साइन अल्फा लीजिए, कितना है साइन अल्फा, 1/2 है, और कॉस अल्फा क्या होगा, √3/2 है। अब दोनों का वैल्यू देखो 60 होता है, समझ गए? तो अल्फा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, बस हो गया।
अब उसमें रख दो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू डी। तो एक्स कॉस अल्फा 60 वाई साइन अल्फा 60, दोनों में अलग अलग एंगल मत कर देना, वही तो एंगल है सेम करने के लिए तो चीजें हो रहा है, समझ गए। अब यहां पर देखिए डी क्या है, डी आप निकालें 5/2, ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा, समझ गए, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यही आइडिया लेना है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको हम समझा दिए कैसे करना है। चलिए समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो आपको 20F में 2-3 क्वेश्चन है, चलो समझ लेते हैं उसको। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें दिया है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच P इक्वल टू 3 अल्फा इक्वल टू 45 है। लोढ़ा क्वेश्चन है, समझ गया ना भाई। P है और अल्फा है, मतलब P और अल्फा है, P मतलब वही, ठीक। तुम लोग भी होली खेल रहे हो क्या जी? चलिए ठीक है, खेल लो, सबको ठीक लगता है, लड़का लड़की दोनों को ठीक लगता है, एक लोग को थोड़ा ना ठीक लगता है। चलिए देखिए एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू डी। तो देखिए अल्फा दिया है अल्फा 45, यहां रख दीजिएगा अल्फा 45 वाई साइन 45 इक्वल टू डी ऑलरेडी दिया है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ना। हेलो सागर, गागर भर दिए उधर। तो एक्स कॉस 45 वाई साइन 45 इक्वल टू डी, यानी कितना है, P है, P मतलब 3, ये हो गया ना, ये आपका नॉर्मल फॉर्म हुआ। तो यही बताना था पहला क्वेश्चन में, मतलब इसी तरीके से 4-5 ठो दिया है, कर लेना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड देखिए दिया है कि पढ़ दे रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए 20F का, बोला है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन is 2 units and the inclination of perpendicular to is alpha such that sin alpha is equal to 1/3, alpha is acute, find the equation of the line। alpha is acute means first quadrant, समझ गया ना, समझ रहे कि नहीं। obtuse acute आपको पता है, रिफ्लेक्स ये सब पता है, समझ गया ना, क्योंकि आप लोग टैलेंटेड हैं। चलिए देखिए, हाँ तो देखो इसको समझा देते हैं। चलिए हमको बोर्ड पूछने में बड़ी सुकून मिलता है। चलिए देखिए, जैसे पेड़ को छुएंगे ना तो सुकून मिलता है, पेड़ समझ रहे हैं ना, अरे पेड़ पौधा जानते हैं ना, टच करते हैं तो उसको भी फील होता है कोई छू रहा है। जैसे हम बोर्ड को छूते हैं तो बोर्ड को भी लगता है कि कोई छू रहा है मेरे को। चलो देखो हाँ तो देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 में क्या दिया बच्ची, देखिए क्वेश्चन 2 में देखिए, इसमें आपको क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन टू अ लाइन 2 यूनिट्स, इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर इज अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन पूछ रहा है, अब नॉर्मल फॉर्म में नहीं बोला है, मतलब जनरल में भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल में भी निकाल सकते हैं, समझ गए। तो आप जनरल में ही निकाल दीजिए, नॉर्मल में बोला है तो नॉर्मल में निकाल दो, नॉर्मल में बोला नहीं है, आपको इक्वेशन निकालना है। चलिए आप देखो यहाँ पर क्या है। अब आपको देखिए बच्ची, आपको ये डिस्टेंस दिया है 2 यूनिट, परपेंडिकुलर लेंथ दिया है, समझ गए। यहां पर देखिए ये अल्फा लेते हैं ना, तो ये अल्फा नहीं दिया है आपको, साइन अल्फा दे दिया है 1/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो कॉस अल्फा भी प्लस में होगा, प्लस में ही होगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा एक्यूट जब बता दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है, तो कॉस भी प्लस लेंगे साइन भी प्लस लेंगे, तो साइन ऑलरेडी प्लस में है तो कॉस भी प्लस में लेंगे, इसीलिए अल्फा को बताया कि एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है, यानी ये एंगल जो बनेगा 90 से कम बनेगा। जब ये एंगल 90 से कम बनेगा तो कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस में आएगा, समझ गए, साइन अल्फा की वैल्यू प्लस में है, समझ रहे कि नहीं। चलिए ये मतलब ये साइन है, ये साइन, ये नहीं है साइन, साइन है 1/3, ये 1/3 है, तो कोसाइन निकाल लीजिए। अल्फा नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि यहां से अल्फा कैसे निकाल लेंगे, ए एग्जिस्ट करता है नहीं साइन में,
समझ गया ना। तो कोसाइन निकालेंगे, तो कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, आप देखो ये फॉर्मूला में जानते हैं, साइन लगा देंगे कॉस आ जाएगा। ये लगा सकते हैं, चाहे पाइथागोरस लगा सकते हैं। साइन का दिया परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस, तो कॉस बेस अपन हिपोटेनियस ट्रायंगल बनाकर निकाल लेना, जो क्लास 10th में पढ़े थे। तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, तो कॉस अल्फा इज कर लू, चलिए हो गया, लिख दिए, समझ गए, सही है। 2√2/3। अब आपको क्या निकालना है, अब देखिए नॉर्मल फॉर्म निकालना है। चलिए नॉर्मल फॉर्म भी निकाल लीजिए, जनरल फॉर्म निकाल लीजिए, जो निकालना है निकाल दो। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p मीन्स x cos अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा के जगह पर लिख देंगे cos इनवर्स 2√2/3। ये जाएगा तो उधर इनवर्स होगा, पढ़ेंगे, इसीलिए नॉर्मल फॉर्म में नहीं बोला है, यानी जनरल फॉर्म में बोला है। यानी cos अल्फा की वैल्यू सीधे रख देंगे तो cos साइन टर्मिनेट हो जाएगा, तो सीधे इस फॉर्म में आ जाएगा, x प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं, इसीलिए कोसाइन साइन दिया है, साइन दिया है कोसाइन निकाल लिए। कोसाइन, ये कोसाइन है मतलब एंगल है, एंगल मतलब एंगल रखेंगे ना, तो जैसे साइन 30 रखते हैं तो ये वैल्यू आता है 1/2, तो ये साइन वैल्यू है, साइन इसको बोलते हैं, सही है नहीं, साइन इक्वल टू 1/2, समझ रहे कि नहीं। थीटा रखने के बाद जो आउटपुट आएगा, एंगल रखने के बाद जो वैल्यू आता है उसको साइन बोलते हैं। चलिए ये अब यहां पर भी देखो y साइन इनवर्स, इनवर्स के जगह पर रख दीजिए, y क्या रखेंगे, अब यहां पर इनवर्स है तो आप रखेंगे साइन इनवर्स 2√2, नहीं क्या है, साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 2 यूनिट दिया था, तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। ऐसे इसीलिए नहीं पूछा है, तो आप सीधे ये निकाल दो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। देखो x cos अल्फा की वैल्यू सीधे रख दो 2√2/3, ये प्लस y 1/3 इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2√2x प्लस y इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा जनरल फॉर्म, x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, कर लेना, ट्राई कर लेना इसी का, समझ गए। ये आपका होमवर्क रहेगा इसी एक्सरसाइज से, समझ गए कि नहीं। ये